हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए, क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन से जो बना होगा, कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन ये क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। कार्बन इसमें मेन पार्ट है, उसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब एलिमेंट रह सकते हैं। ओके, कार्बन मस्ट बी। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने डेफिनेशन लिखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? इट इज स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का स्टडी। एग्जाम्पल में CH4 है, C6H12O6 है, C2H6 एक्सेट्रा। एक्सेप्शनल कुछ है, अपवाद भी कुछ है। इसमें क्या क्या अपवाद है? देखिए, इसमें क्या क्या अपवाद है। जो कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वो है आपका CO2, H2CO3, CO3 2-। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। देखिए, H2CO3 में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी नेचर होता है उसको पालन नहीं करता है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ओके, कार्बनिक रसायन किसको बोलते हैं? रसायन का वह भाग जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। रसायन का वह भाग जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इन सब पार्ट को कॉपी कीजिए। फिर हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं वो लिखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, देखिए, मुझे बोर्ड ऐसे बोर्ड में खड़ा रहूंगा बीच में तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। मुझे बोर्ड छोड़ना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से दिखे। पूरा ही बोर्ड में देखिए छोड़ रहा हूँ। आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी आप उसको रोक के पूरा लिख सकते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपको लिखना रहेगा तो वीडियो को उसी जगह रोक के आप पूरा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। देखिए, मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, इसके नाम से ही देखिए आपको पता चल रहा है इसमें क्या क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन में क्या क्या रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, हिंदी भी इसका इसी तरह से होगा, हाइड्रोकार्बन। इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा क्या होगा? कार्बन होगा। द कंपाउंड containing carbon and hydrogen are called hydrocarbon, are called hydrocarbon। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, C2H6, CH4, C3H8 एक्सेट्रा। इसमें देख रहे हैं ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा नहीं रहता, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। वैसा यौगिक जिसमें केवल कार्बन और
हाइड्रोजन पाया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मीन्स कार्बन, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। वैसा यौगिक जिसमें केवल क्या रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए C2H6, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, CH4, C3H8, इसमें केवल क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स का होता है? ओके, तो आप इस पार्ट को पहले कॉपी कर लीजिए। इस पार्ट को आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए मैं हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स का होता है? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? देखिए हाइड्रोकार्बन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। इसका दूसरा भी नाम है एलिफैटिक, ये खुला चेन कंपाउंड है। खुला चेन, खुला श्रृंखला यौगिक। ये बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक। ओपन चेन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में देखें क्लोज चेन। पहले ओपन चेन को देख रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हो गया संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये हो गया। ये हो गया असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। संतृप्त वाले का एग्जाम्पल पता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? अल्केन, इसका एग्जाम्पल अल्केन है, हिंदी भी ऐसे ही लिखेंगे। और असंतृप्त वाला कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है अल्कीन, CC यहाँ डबल बॉन्ड रहता है, और दूसरा होता है अल्काइन, यहाँ CC ट्रिपल बॉन्ड रहता है। और अल्केन में क्या होता है? CC सिंगल बॉन्ड रहता है। अल्केन में क्या होता है? C और C के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। 10th में भी आप पढ़े हैं। तो देखिए ओपन चेन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया सैचुरेटेड और दूसरा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड संतृप्त वाला, इसमें कौन केवल आता है? अल्केन आता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। और अनसैचुरेटेड में कौन आएगा? अल्कीन आएगा, और कौन आएगा? अल्काइन आएगा। देखिए आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस पार्ट को, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं।
ये 2 टाइप्स का हो गया। पहला पार्ट है अल्कीन, इसमें CC डबल बॉन्ड रहता है, और दूसरा पार्ट है इसका अल्काइन, इसमें CC ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को कॉपी कीजिए। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, क्लोज चेन कंपाउंड जब आएगा वो भी काफ़ी लेंथी है। हम लोग आज के क्लास में देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्केन बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है, सबका नेमिंग करना है। ओके, आज हम लोग देखेंगे अल्केन क्या होता है, इसका कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, अल्केन का प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए आप, इस पार्ट को कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आप कॉपी कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो देखिए अल्केन, अल्केन में C और C के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। आप नहीं कॉपी कर पाए तो क्या करना है पता है ना आपको, आपको वीडियो को जैसे बैक करते हैं उसको पॉज बोलते हैं, पॉज करके रोक के लिख लेना। ओके, मुझे तो आगे बढ़ना है, ये ऑफलाइन क्लास है नहीं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, कोई बच्चा नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, जैसे वीडियो देखते हैं पीछे कैसे जाते हैं वैसे ही पीछे जाके आप मूवी, गाना, कोई न्यूज ये सब जैसे देखते हैं बैक करके वैसे ही पॉज करके आप देख लीजिएगा। अब देखिए मैं कराने जा रहा हूँ अल्केन के बारे में, किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, अल्केन क्या होता है, अल्केन का नेमिंग करेंगे हम लोग पहले। तो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए अल्केन के बारे में। अल्केन, अल्केन में क्या होता है, CC के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। अल्केन में क्या होता है, CC के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। इसके सारे फैमिली में लास्ट में देखिए N लगा हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं सफिक्स। अल्केन का जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है ये ANE होता है। प्रत्यय, प्रत्यय समझते हैं आप, प्रत्यय समझते हैं जो बाद में लगता है, जो कहाँ लगता है, बाद में लगता है। तो अल्केन का जितना भी फैमिली मेंबर होगा उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, N, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सब में ANE लगा हुआ रहेगा, उसी से पहचानेंगे। जैसे आप जिस गांव में रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, देखिए गांव में ये सब ज्यादा होता है, ये जादव टोला है, ये सिंह टोला है, ये चौधरी टोला है, तो उसके पहचानने का, उसके कॉलोनी में जाइएगा तो वहाँ गांव में देखिएगा ये पूरा जादव ही मिलेगा, महेश यादव, रमेश यादव, ये उसी तरह से यहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई कर दिया गया। ओके, यहाँ पर नाम रख दिया है ANE, अल्केन, उस फैमिली को पहचानने का तरीका है, ANE लगा हुआ है तो अल्केन ही होगा। ओके, इसका क्या होता है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2, याद कर रख लीजिए आप। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र यही होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसका सामान्य सूत्र, CnH2n+2 होता है। ओके, और N किसको बताता है, यहाँ N बताता है नंबर ऑफ एटम्स को, परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को बताता है। N किसको बता रहा है, परमाणुओं की संख्या, कितना एटम है, कार्बन का कितना एटम है, हाइड्रोजन का कितना एटम है, ये कौन बताएगा, N बताएगा। तो बारी बारी से N=1 रखेंगे, N=2 रखेंगे, N=3 रखेंगे। कौन कौन सा अल्केन का फैमिली मेंबर आता है हम लिखते जाएंगे, आपको 10 तक जो है याद रखना है। यदि आप 10 तक याद नहीं रखते हैं तो कोई भी अल्कीन, अल्काइन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का आप नेमिंग
नहीं कर सकते बिना अल्केन। अल्केन के बेसिस पर ही नेमिंग किया जाता है। ओके, इसको कॉपी कर लिए होंगे, याद हो गया होगा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। ओके, अब देखिए n का वैल्यू बारी बारी से हम लोग n का वैल्यू रखेंगे। अल्केन फैमिली में n का वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। देखिए कैसे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएगा, इसका मेंबर वगैरह क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। n इक्वल टू 1 यदि होगा अल्केन का फर्स्ट मेंबर, यहाँ देखिए n इक्वल टू 1 रख रहे हैं। n इक्वल टू 1 हो गया तो क्या हो गया आपका, यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए CnH2n प्लस 2। यहाँ देखिए n का वैल्यू 1 रखते हैं। n का वैल्यू कितना रखते हैं? 1। यहाँ 1 रखिएगा, C1H2 इंटू 1, n के जगह पर क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। अब प्लस 2, क्या हो गया फॉर्मूला? 1 नहीं लिखा जाता, 1 को नहीं लिखते। CH2 प्लस 2, ये हो गया CH4। इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। समझ पा रहे हैं? n का वैल्यू जब मैंने 1 रखा, क्या फॉर्मूला आ गया? CH4 पहला मेंबर है। अब n इक्वल टू 2 रखिए, यहाँ 2 रख रहे हैं, देखिए तो हो जाएगा C2H2 इंटू 2। यहाँ देखिए यहाँ Cl2 रखें, यहाँ 2 इंटू 2 और प्लस 2, तो ये हो गया C2। 2 दूना कितना हो गया? 2 2 जा 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया, 4 प्लस 2, तो ये फॉर्मूला हो गया C2H6। इसको हम लोग कहेंगे इथेन। C2H6 को क्या कहेंगे? इथेन। ये सेकेंड मेंबर है। मीथेन के बाद जो मेंबर आता है उसका नाम क्या है? इथेन है, C2H6। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इसी तरह से n का वैल्यू आप रखते चलिए आगे, n का वैल्यू 3 4 ऐसे करके रखते जाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा? अल्केन फैमिली का फॉर्मूला बनते जाएगा। ओके, मैंने 2 बता दिया और 1-2 बता देता हूँ, फिर आप इसी तरह से हर मेंबर फॉर्मूला पे रख के आप निकाल सकते हैं। अल्केन का कोई भी कंपाउंड आएगा आप बता सकते हैं, खाली n पता होना चाहिए, उसमें कार्बन कितना है, फिर हाइड्रोजन भी हम पता कर सकते हैं। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे। अब देखिए मैं n इक्वल टू 3 रखने जा रहा हूँ। इसी फॉर्मूले में n इक्वल टू 3 रख देता हूँ। n 3 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए n का वैल्यू इस फॉर्मूले में मैं 3 रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर n इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो C3H2 इंटू, यहाँ भी ये 2n है, n के बदले 3 रखेंगे प्लस 2, ये कितना हो गया? C3 और 3 दूना कितना हो गया? देखिए 6, 3 2 जा 6 हो गया प्लस 2, तो C3H8 हो गया। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। n इक्वल टू देखिए 4 रख रहा हूँ, n का वैल्यू कितना रख रहा हूँ? 4। यहाँ रखिए C4, इसी फॉर्मूले में रख रहा हूँ H2 इंटू 4 अब प्लस 2, ये हो गया आपका C4H8 प्लस 2, C4H10। इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन नाम है। ओके, समझ पा रहे हैं? इसी तरह n बढ़ते जाएगा और नया नया कंपाउंड आते जाएगा। मैं 1 से 10 तक का देखिए सब मेंबर का नाम लिख देता हूँ और आपको याद रखना होगा पहला मेंबर कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। इस तरह से आप आगे बढ़िएगा। ओके, देखिए मैं एकदम 0 लेवल से 10th का चीज़, 1-2 क्लास 10th का चीज़ पढ़ाएंगे, फिर 11th में एंट्री करेंगे, वहाँ भी एकदम 0 लेवल से चलूँगा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी जो एक ऑर्डर में पढ़ेगा। जैसे लेक्चर 1 है तो लेक्चर 1 आपको देखना है, उसके बाद 2 देखना है, 3 देखना है। ये नहीं कि 3 से आप शुरू किए तब समझ में नहीं आएगा। ओके,
तो देखिए आगे मैं लिखने जा रहा हूँ, सब फैमिली मेंबर का नाम लिखने जा रहा हूँ। अब n इक्वल टू 1 है तो मीथेन है, पहला जो फैमिली मेंबर है n इक्वल टू 1 मीथेन है, दूसरा जो फैमिली मेंबर है इथेन है। तो सबको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ n है, n इक्वल टू 1 है, इसका नेम, फॉर्मूला, n इक्वल टू यदि 1 है पहला, क्या होगा इसका नेम, मीथेन होगा, और इसका फॉर्मूला होगा CH4। फॉर्मूला क्या होगा, CH4 होगा। n इक्वल टू देखिए 2 है, n इक्वल टू 2 है, ये दूसरा मेंबर होगा इथेन और इसका फॉर्मूला होगा C2H6। अभी हम निकालें। अब देखिए दो लगातार मेंबर के बीच कितना अंतर है, इस दोनों के बीच कितना अंतर है। देखिए C2H6 में CH4 को माइनस कर दीजिए आप, यहाँ देखिए 6 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 6 है, यहाँ कितना है 4 है, H2 बच गया, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, CH2 बच गया। तो किसी भी फैमिली में, अल्केन में, अल्कीन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड में, किसी भी फैमिली में आप जब जाते हैं, दो लगातार मेंबर के बीच हमेशा अंतर कितना रहेगा, हमेशा अंतर CH2 का ही रहेगा, हमेशा अंतर कितना रहेगा, CH2 का रहेगा। और इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि दो लगातार, एक ही परिवार के दो लगातार सदस्य के बीच का अंतर कितना होता है, CH2। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी किसको बोलते हैं, CH2। आप हम देखिए आगे भी हम आपको बताएंगे कि दो फैमिली मेंबर का डिफरेंस आप निकाल के देख लीजिए, इतना ही आएगा। ये माइनस किया है हमने, ओके, दिख रहा है, मिटा दूं, देने जा रहे हैं। देखिए थर्ड, n इक्वल टू कितना है 3, n इक्वल टू 3 ले लिए, तो ये होगा प्रोपेन और इसका फॉर्मूला होगा आपका C3। अब इसमें जोड़ दीजिए आप, अब कितना जोड़ना है देखिए, CH2 का अंतर है, इसमें CH2 जोड़ दीजिए, एक कार्बन बढ़ा दीजिए, उस फॉर्मूले से नहीं लिख के हम डायरेक्ट कर सकते हैं। C2 है, एक कार्बन जोड़ेंगे C3 हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन 6 है, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप कितना ऐड कीजिएगा, CH2। एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जाने के लिए कितना ऐड करते हैं, CH2। इसमें CH2 मैंने ऐड कर दिया, ओके। अब फोर्थ नंबर में देखिए n इक्वल टू 4 है, इसका क्या नाम है, ब्यूटेन है। n इक्वल टू 4 का क्या नाम है, ब्यूटेन। फिर इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, देखिए CH2 ऐड कर देता हूँ इसमें, तो यहाँ एक कार्बन बढ़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। क्या हो गया, यहाँ एक कार्बन बढ़ेगा C4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C4 हो जाएगा, और 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, H10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H10 हो जाएगा, C4 और H10 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया अगला फैमिली मेंबर का। इसी तरह से हम लोग CH2 जोड़ते जाएंगे और अगला फैमिली मेंबर क्या होगा, अगला फैमिली मेंबर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। फिफ्थ नंबर में n इक्वल टू 5, n इक्वल टू कितना ले लिया, 5, ये हो गया ब्यूटेन, सॉरी पेंटेन। पेंटेन का क्या फॉर्मूला होगा, C5H12। इस तरह से बढ़ते चलिए, n इक्वल टू 6 ले लेते हैं, 6 वाले का क्या होगा, हेक्सेन, इसका फॉर्मूला C6H14 होगा, C6H14। इसके बाद 7th नंबर में n इक्वल टू 7 कर दिए, तो ये क्या होगा, हेप्टेन होगा, क्या होगा, हेप्टेन। तो C7H16 हो जाएगा। 8 नंबर में n इक्वल टू 8 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला C8
H18 होगा। सब में हम क्या कर रहे हैं, एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली मेंबर में जाने के लिए CH2 ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, CH2 को ऐड कर रहे हैं, बस दूसरे फैमिली मेंबर में चले जा रहे हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको फिंगर पे ये याद रखना है। कैसे याद रखना है, याद रखने का देखिए तरीका वैसे है, सारे ग्रुप में यूज हो जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब उसमें आप जिसके अकॉर्डिंग टू, अल्केन पढ़ रहे हैं तो ANE लगाइए, अल्कीन पढ़ रहे हैं अल्कीन में क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, अल्काइन पढ़ रहे हैं तो आइन लगा दीजिए। इसका जो फर्स्ट वर्ड है ये से याद रखना है, मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ओके, अभी हम अल्केन पढ़ रहे हैं तो अल्केन में फर्स्ट नंबर क्या होगा, मीथेन होगा, याद रखना है। ऐसे फिंगर पे याद कीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। उसके बाद आएगा नोनेन और डेकेन, नोनेन और डेकेन। तो याद हो गया होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। और दो मुझे बताना है, नोनेन, डेकेन। 10 तक ही यूज आता है, 11, 12, 13 का ही मैं बता दूंगा वैसे। ओके, आप इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सजातीय श्रेणी क्या होती है। दो लगातार सदस्य के बीच का अंतर CH2 होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। कॉपी कर लिए होंगे आप। 9th नंबर में देखिए मैं इंटर करूंगा आप। देखिए मैं अब आगे एंटर, आप नहीं लिख पाए हैं पॉज करके लिखिएगा, मुझे आगे कराना है इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब नाइन्थ नंबर में n इक्वल टू 9 यदि है, ये होगा नोनेन, नोनेन n है, और इसका फॉर्मूला C9H20, C9H20। 9 दूना 18 प्लस 2 20 हो गया। n इक्वल टू यदि 10 है तो ये होगा डेकेन, क्या होगा, डेकेन का C10H22। ओके, इस तरह से बढ़ी। n इक्वल टू यदि 11 है तो अनडेकेन, बढ़ते जाएगा C11 24 हो जाएगा। इसमें देखिए CH2 ऐड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस होगा, CH2। दो लगातार मेंबर के बीच का कितना डिफरेंस होगा, CH2। n इक्वल टू 12 रखते हैं, 12 रखेंगे तो क्या होगा, अनडेकेन, दो डेकेन, दो डेकेन होगा C12H26। ओके, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। 10 के बाद आपको जरूरत नहीं आता है वैसे, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आज के क्लास में बेसिक हम लोगों ने देखा अल्केन, अल्केन का क्या नेमिंग होता है, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे IPSC नोमेनक्लेचर का बेसिक पार्ट। IPSC नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं उसका बेसिक रूल्स देखेंगे। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप नए हैं चैनल पे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, खरीदना नहीं है। वहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहेगा वीडियो के नीचे, उसको दबा देना है। उसको दबाते ही ऊपर में नीचे बगल में आएगा बेल आइकन का, बेल घंटे का निशान आएगा, उसको दबाना है। उसमें ऑल नोटिफिकेशन करना है, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सब आप तक आते रहेगा। ओके, चाहे क्लास 11th का हो और जब 12th का देखना होगा तो 12th का। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।